Hi students, now you are going to join chemistry classes with August and today's topic is diazonium salt. Today's topic is diazonium salt. Diazonium salt. Azo denotes for nitrogen. Azo denotes for nitrogen. लेकिन डाईएजो इसलिए डबल नाइट्रोजन दैट इज N2. तो आप देखोगे कि इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप देखोगे क्या सबसे प्रॉपर्टीज है तो सबसे पहले N2 होगा, इसमें N2 रहेगा डाइजोनियम सॉल्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं इसमें क्या रहेगा, आपका N2 रहेगा डाइजोनियम सॉल्ट में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो डाइजोनियम है तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डाइजोनियम के बारे में कि इसका फॉर्मूला आता है, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट तो होगा ArN2X। ArN2X। तो यहां पर सॉल्ट है इसलिए आप प्लस और माइनस भी लिख सकते हो। तो देख रहे हो जो X और Ar जो एराइल है ये तो फिक्स है, C6H5N2। आपका चेंज क्या होगा X। तो X की जगह हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। यहां पर हम लोग क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। उसके बाद जैसे हो गया हाइड्रोजन सल्फेट लिख सकते हैं, यहां पर हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट लिख सकते हैं, BF4। ये आप ले सकते हो, इतना चीज X के बदले, और आप उस तरह का ये बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दोनों है। तो ये दोनों आपका क्या देखो, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो चलिए देखिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग रखते हैं यहाँ पर Cl। तो क्या हो गया, C6H5N2Cl, N2Cl। जैसे इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे ये वाला देखिएगा, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे एराइल, एराइल डाइएजोनियम, डाइएजोनियम। और ये क्या हो गया आपका डाइजोनियम हेलाइड, डाइजोनियम हेलाइड। इसी तरह यहां क्या कहेंगे, एराइल बने क्या हो गया फिनाइल, फिनाइल डाइएजोनियम क्लोराइड, फिनाइल डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार हम लोग Br भी रखेंगे तो फिनाइल क्या हो जाएगा, फिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। उसी तरह फिनाइल डाइजोनियम ब्रोमाइड, फिनाइल डाइजोनियम ब्रोमाइड। तो इसको हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पर ये बेंजीन वाला पार्ट है, यहाँ पर N2Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये भी लिख सकते हैं बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर ये कर दें कि अगर हम लोग यहां जोड़ दें कि N2Br, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ टॉपिक समझेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है, बेंजीन डाइजोनियम कैसे बनाया जाता है और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलेंगे कि ये कैसे कैसे बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। तो एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है, ये रिएक्शन क्या कहता है, ये रिएक्शन ऐसा है जिसमें हम लोग एनिलीन को किस में बदल सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट में बदल सकते हैं। एनिलीन क्या हो गया, C6H5NH2 को हम लोग किस में बदल सकते हैं, C6H5N2। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, X। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। यानी ये हो गया आपका बेंजीन एमाइन या एनिलीन से हम लोग ये बना सकते हैं। चलिए इसका रिएक्शन हम लोग समझेंगे, N2X। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एनिलीन। एनिलीन से हमको क्या बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन
डाई एजोनियम सॉल्ट, ये बनाना है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो आप देखें इसको कैसे बनाएंगे, तो इस जो बनाने का प्रोसेस है उसको कहते हैं डाइएजिटाइजेशन रिएक्शन। तो डाइएजिटाइज हम लोग क्या बना, एनिलीन से क्या बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये रिएक्शन क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ डाइएजिटाइजेशन रिएक्शन क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनिलीन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनिलीन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड डाइएजिटाइजेशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर क्या, रिएजेंट, क्या लेंगे, रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या है, Na2 प्लस HCl, ठीक है। तो इसको कहेंगे सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट एक होता है नाइट्रेट NaNO3, इसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, लेकिन हम लोग सोडियम नाइट्राइट। और ये क्या लेंगे हम लोग, क्या देंगे, HCl। जब दोनों को मिला देंगे तो हमको देगा HNO2, HNO2। देखो होता है नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड, क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड एक सुटेबल टेम्परेचर में रिएक्ट करेगा किससे, एनिलीन से। सुटेबल टेम्परेचर में किससे रिएक्ट करेगा, एनिलीन से, और क्या बनाएगा, डाइजोनियम, क्या बनाएगा, डाइजोनियम। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन क्या है, डाइएजिटाइजेशन का रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में हम लोग क्या लेंगे, C6H5N2 हो गया एनिलीन, ये क्या हो गया आपका, एनिलीन। हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर लेंगे 273 से 278 केल्विन, 273 टू 278 केल्विन। अगर हम लोग लिखें तो 0 डिग्री से अगर सेल्सियस में ले तो 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये सेल्सियस। तो समझ रहे हो, ये एकदम वेरी कूल पोजीशन में 5 डिग्री है तो कूल में है ही। तो ये क्या देगा हमको, C6, ये दे देगा हमको, क्या देगा, देखो हम नीचे लिख रहे हैं, C6H5N2Cl, और NaCl भी देगा और वाटर भी देगा, इतना चीज देगा ये, कितना चीज देगा ये। लेकिन मेरा जो मेन प्रोडक्ट है एनिलीन से क्या बन रहा है, वो डाइजोनियम सॉल्ट, इसलिए हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, C6H5NH2 पे क्या देंगे हम लोग यहाँ पर, NaNO2 प्लस HCl, और 273 से कितना देंगे, 278 केल्विन, और इसको बदल देगा C6H5N2X, यानी N2 यहाँ पर हो जाएगा Cl, जैसे हम X यहाँ पर लिख दिए Cl। तो ये हो गया आपका एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है is very important product in chemistry, very important product, because we can make several products from this। इससे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम लोग डाइजोनियम जब बन जाने से डाइजोनियम से फिनॉल बना सकते हैं, डाइजोनियम से हाइड्रोबेंजीन बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, इतना सारा चीज हम लोग बना सकते हैं डाइजोनियम। ये कन्वर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये, और दूसरा बात है कि ये डिस्टेबलाइज हो जाता है, ये स्टेबल रहता नहीं, इसमें कोई भी रिएजेंट लेंगे वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। तो आप समझाओ कि डाइएजिटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl एट कितना 273 से 278 केल्विन। दैट्स ऑल।